हरियाणा में भाजपा ने कर दिया खेल, राहुल गांधी की जलेबी फैक्ट्री हुई फेल। नमस्कार, मेरा नाम रोहन श्रीवास्तव है और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स। इस वक्त जो हरियाणा और कश्मीर चुनाव के नतीजे आ रहे हैं उसको देखकर सबका दिमाग कहीं ना कहीं जरूर हिल गया होगा। जो एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी हारती दिख रही थी, उसी ने अब तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। वही अब तिबारा हैट्रिक मारते हुए हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। जहां कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल है, वहीं हरियाणा में फिर से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर अपना भरोसा दिखाया है। इस वक्त जो नतीजे हैं उसमें मैं बता दूं कि 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, जिसमें 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और 20 और 35 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, जिनमें से 15 सीटों पर वो जीत दर्ज कर चुकी है। एक बार और मैं आपको बता दूं, 50 पर भाजपा आगे चल रही है, जिसमें से 17 पर जीत दर्ज कर चुकी है और 35 पर कांग्रेस चल रही है, जिसमें से 15 पर वो जीत दर्ज कर चुकी है। जो इस चुनाव की सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी, रेसलर विनेश फोगाट की सीट जुलाना, जहां पर रेसलर विनेश फोगाट जीत चुके हैं, जिनको काफी देर तक देखा गया कि उनको पीछे छोड़ दिया था भाजपा के कैंडिडेट ने, कहीं ना कहीं अब उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। वहीं जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, नायाब सिंह सैनी, उन्होंने भी जीत दर्ज कर ली है अपनी सीट से, और जो भूपेंद्र हुड्डा हैं वो भी जीत चुके हैं। और जहां पर नूह में दंगे हुए थे हरियाणा में, वहां पर भी कांग्रेस के प्रत्याशी जीत चुके हैं। जहां नूह में दंगे हुए थे पिछले साल जलाभिषेक को लेकर, वहां भी कांग्रेस के प्रत्याशी आफ्ताब अहमद कुल 46,000 वोटों से जीत चुके हैं। विनेश फोगाट जो हैं वो 6,000 वोटों से जीती हैं। हवा बहुत तगड़ी कही जा रही थी कि विनेश फोगाट की बहुत ज़्यादा हवा है, पर कहीं ना कहीं टक्कर बहुत तगड़ी देखने को मिली है जुलाना में, और मात्र 6,000 वोटों से ही विनेश फोगाट जीती हैं। जो भूपेंद्र हुड्डा हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, गढ़ी सांपला से वो 71,000 वोटों से जीते हैं। बहुत बड़े मार्जिन से उन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल करी है। फिरोजपुर जिरका, मम्मन खान बहुत ही विवादित रहे हैं। ये नूह दंगों के टाइम पर इन पर काफ़ी आरोप लगे थे, लोगों को भड़काने के आरोप लगे थे। ये फिर से करीबन 1 लाख वोटों के आसपास से ये जीते हैं। और जो भाजपा जिन 17 सीटों पर चुनाव जीत चुकी है, उनमें अंबाला कैंट एक बड़ी सीट है जहां अनिल विज चुनाव लड़ते हैं, वो जीत चुके हैं। यमुनानगर से घनश्याम दास जी जीत चुके हैं। नायाब सिंह सैनी लाडवा से जीत चुके हैं। नीलो खेड़ी से भगवान दास जी जीत चुके हैं। करनाल से जगमोहन आनंद जीत चुके हैं। समालखा से मनमोहन भड़ाना जीत चुके हैं। गुड़गांव से मुकेश शर्मा जीत चुके हैं। होडल से हरिंदर सिंह जीत चुके हैं। फरीदाबाद से सतीश कुमार फागना जीत चुके हैं। बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा जीत चुके हैं। और जिस सीट पर हमने देखा था कि वीरेंद्र सहवाग जो क्रिकेटर हैं, वो वहां पर जाकर चुनाव प्रचार करते हैं कांग्रेस के लिए, आखिर उस सीट का क्या हाल है मैं आपको बता दूं। उस सीट पर देखा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हैं श्रुति चौधरी, वो 14,000 वोटों से आगे चल रही हैं। यानी एक तरीके से देखेंगे तो जीत भी चुकी हैं, क्योंकि 17 राउंड की वोटिंग खत्म हो चुकी है। तो श्रुति चौधरी जो हैं, तो शाम जो विधानसभा है उससे जीत चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट। यहीं पर देखा गया था वीरेंद्र सहवाग को जाकर चुनाव प्रचार करते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी अनिरुद्ध चौधरी के लिए। और एक सीट जो गन्नौर की है, सोनीपत में गन्नौर विधानसभा है वहाँ की, जहाँ पर देवेंद्र कादियान, कुलदीप शर्मा और देवेंद्र कौशिक के बीच टक्कर बताई जा रही थी, पर देवेंद्र कौशिक जो है वो काफ़ी पीछे रह चुके हैं। और वहीं देवेंद्र कादियान 32,000 वोटों से आगे चल रहे थे जब मैंने आखिरी बार देखा था। एक बार मैं फिर से आपको वो चेक कर बता दूं, गन्नौर से देवेंद्र कादियान 35,000 वोटों से जीत चुके हैं। और जो दूसरे नंबर पर रहे हैं कुलदीप शर्मा 42,000 वोटों के साथ, और जो देवेंद्र कौशिक हैं वो उनको मात्र 17,000 वोट मिले थे। कहा जा रहा था कि उसी टाइम जब हम गन्नौर में शूट कर रहे थे तो काफ़ी हवा थी देवेंद्र कादियान की। आम जनता से जहां हम बात करने जा रहे थे, वो देवेंद्र कादियान लोगों के मन में बस चुके थे देवेंद्र कादियान। और ये देवेंद्र कादियान 77,000 वोट लेकर 35,000 के मार्जिन से गन्नौर सीट जीत चुके हैं। और एक और सीट थी जो बीच में आपने देखा होगा, एक यूट्यूबर है हर्ष चिकारा करके, बड़े फेमस हुए थे बीच में,
उनकी सीट थी गोहाना, उसका भी मैं बताता हूं कि उस टाइम भी बहुत हवा चली थी उनकी भी, कि गोहाना से काफ़ी वीडियोस वायरल हो रही थी। तो गोहाना से भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट अरविंद कुमार शर्मा जीत चुके हैं, 10,000 के मार्जिन से जीते हैं। और जो हर्ष शिकारा की बात कर रहा हूँ वो तीसरे पायदान पर रहे हैं, तीसरे नंबर पर रहे हैं और 41,000 वोटों से पीछे रहे हैं। और जो दूसरे नंबर पर हैं जगबीर सिंह मलिक, वो 10,000 वोटों से पीछे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से। और देखा जा रहा है कि पिछले जब 2014 में ये नतीजे आए थे तो उस टाइम भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 47 सीटें थी और अब कहीं ना कहीं वो मार्जिन बढ़ता दिख रहा है, वो 50 तक पहुंच गया, वो आंकड़ा 50 तक पहुंच गया है। और वहीं जो पिछली बार 2019 में भारतीय जनता पार्टी मात्र 40 सीटों पर सिमट गई थी, जब उसको जेजेपी का साथ लेना पड़ा था, तो वही अब 50 सीटों पर पहुंच गई और वो जेजेपी अब 0 पर आ गई है। वो कहीं ना कहीं उसको एक भी सीट नहीं मिलती दिख रही है। जो उनके जो सबसे बड़े नेता दुष्यंत चौटाला हैं वो खुद अपनी सीट से हारते हुए दिख रहे हैं। ये था हरियाणा चुनाव के अभी तक के नतीजे, जो अभी तक मैं ये वीडियो बना रहा था तब तक के नतीजे थे हरियाणा चुनाव के। आगे जैसे जैसे नतीजे आते रहेंगे हम आपको अपनी वीडियोस के द्वारा वो नतीजे आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।